फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। वर्ष का 5वां इतवार। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ, अध्याय 6, पद संख्याएं 1 से 8 तक। राजा उज्जिया के देहांत के वर्ष मैंने प्रभु को ऊंचे सिंहासन पर बैठा हुआ देखा। उसके वस्त्र का पल्ला मंदिर का पूरा फर्श ढक देता था। उसके ऊपर सेराफीम विराजमान थे। उनके छाछा पंख थे और वे एक दूसरे को पुकार कर यह कहते थे, पवित्र 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 है विश्वमंडल का प्रभु। उसकी महिमा समस्त पृथ्वी में व्याप्त है। पुकारने वाले की आवाज से प्रवेश द्वार की नींव हिल उठी और मंदिर धुएं से भर गया। मैंने कहा, हाय हाय, मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं तो अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूँ। अशुद्ध होठों वाले मनुष्यों के बीच रहता हूँ और मैंने विश्वमंडल के प्रभु राजाधिराज को अपनी आंखों से देखा है। एक सेराफिम उड़कर मेरे पास आया। उसके हाथ में एक अंगार था, जिसे उसने चिमटे से बेदी पर से ले लिया था। उससे मेरा मुंह छूकर उसने कहा, देखो, अंगार ने तेरे होठों का स्पर्श किया है। तेरा पाप दूर हो गया और तेरा अधर्म मिट गया है। तब मुझे प्रभु की वाणी यह कहते हुए सुनाई पड़ी, मैं किससे भेजूं? हमारा संदेशवाहक कौन होगा? और मैंने उत्तर दिया, मैं प्रस्तुत हूँ, मुझको भेज। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं स्वर्गदूतों के सामने तेरा गुणगान करूंगा। हे प्रभु, मैं स्वर्गदूतों के सामने तेरा गुणगान करूंगा। हे प्रभु, मैं सारे हृदय से तुझे धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि तूने मेरी सुनी है। मैं स्वर्गदूतों के सामने तेरा गुणगान करूंगा और तेरे पवित्र मंदिर को दंडवत करूंगा। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं स्वर्गदूतों के सामने तेरा गुणगान करूंगा। हे प्रभु, मैं स्वर्गदूतों के सामने तेरा गुणगान करूंगा। तेरे अपूर्व प्रेम और सत्य प्रतिज्ञता के कारण मैं तुझे धन्यवाद देता रहूंगा। जिस दिन मैंने तुझे पुकारा, उसी दिन तूने मेरी सुनी और मुझे आत्मबल प्रदान किया। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं स्वर्गदूतों के सामने तेरा गुणगान करूंगा। हे प्रभु, मैं स्वर्गदूतों के सामने तेरा गुणगान करूंगा। हे प्रभु, पृथ्वी भर के सभी राजा तेरी प्रतिज्ञा सुनकर तुझे धन्यवाद देंगे। वे प्रभु के कार्यों का बखान करेंगे। प्रभु की महिमा सचमुच अपार है। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं स्वर्गदूतों के सामने तेरा गुणगान करूंगा। हे प्रभु, मैं स्वर्गदूतों के सामने तेरा गुणगान करूंगा। तूने हाथ बढ़ाकर मुझे बचा लिया है। तेरा दाहिना हाथ मेरी रक्षा करता रहता है। हे प्रभु, तेरा प्रेम चिरस्थायी है। अपनी सृष्टि को
सुरक्षित रखने की कृपा कर। अनुवाक्य, हे प्रभु, मैं स्वर्गदूतों के सामने तेरा गुणगान करूंगा। हे प्रभु, मैं स्वर्गदूतों के सामने तेरा गुणगान करूंगा। दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 15, पद संख्याएं 1 से 11 तक। भाइयों, मैं आप लोगों को उस सुसमाचार का स्मरण दिलाना चाहता हूँ जिसका प्रचार मैंने आपके बीच किया, जिसे आपने ग्रहण किया, जिसमें आप दृढ़ बने रहते हैं, और यदि आप उसे उसी रूप में बनाए रखेंगे जिस रूप में मैंने उसे आपको सुनाया था, तो उसके द्वारा आपको मुक्ति मिलेगी, नहीं तो आपका विश्वास व्यर्थ होगा। जो शिक्षा मुझे मिली थी वही मैंने सबसे पहले आप लोगों को सुनाई। वह इस प्रकार है, मसीह हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए मर गए, जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है। वह कब्र में रखे गए और तीसरे दिन जी उठे, जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है। वह कैफस को और बाद में 12 को दिखाई दिए। फिर वह एक ही समय 500 से अधिक भाइयों को दिखाई दिए। उनमें से अधिकांश आज भी जीवित हैं, यद्यपि कुछ मर गए हैं। बाद में वह याकूब को और फिर सब प्रेरितों को दिखाई दिए। सबों के बाद वह मुझे भी मानो ठीक समय से पीछे जन्मे को दिखाई दिए। मैं प्रेरितों में सबसे छोटा हूँ। सच पूछिए तो मैं प्रेरित कहलाने योग्य भी नहीं, क्योंकि मैंने ईश्वर की कलीसिया पर अत्याचार किया था। मैं जो कुछ भी हूँ ईश्वर की कृपा से हूँ, और जो कृपा मुझे उसे मिली वह व्यर्थ नहीं हुई। मैंने उन सबों से अधिक परिश्रम किया है। मैंने नहीं, बल्कि ईश्वर की कृपा ने जो मुझ में विद्यमान है। खैर, चाहे मैं हूँ चाहे वे हों, हम वही शिक्षा देते हैं और उसी पर आप लोगों ने विश्वास किया। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष, अलेलुया अलेलुया। हे प्रभु, तेरी शिक्षा ही सत्य है। हमें सत्य की सेवा में समर्पित कर। अलेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 5, पद संख्याएं 1 से 11 तक। एक दिन यीशु गेनेसरेत की झील के पास थे। लोग ईश्वर का वचन सुनने के लिए उन पर गिरे पड़ते थे। उस समय उन्होंने झील के किनारे लगी 2 नावों को देखा। मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। यीशु ने सीमोन की नाव पर सवार होकर उसे किनारे से कुछ दूर ले चलने के लिए कहा। इसके बाद वे नाव पर बैठे हुए जनता को शिक्षा देते रहे। उपदेश समाप्त करने के बाद उन्होंने सीमोन से कहा, नाव गहरे पानी में ले चलो और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो।
सीमोन ने उत्तर दिया, गुरुवर, रात भर मेहनत करने पर भी हम कुछ नहीं पकड़ सके, परंतु आपके कहने पर मैं जाल डालूंगा। ऐसा करने पर बहुत अधिक मछलियां फंस गई और उनका जाल फटने को हो गया। उन्होंने दूसरी नाव के अपने साथियों को इशारा किया कि आकर हमारी मदद करो। वे आए और उन्होंने दोनों नावों को मछलियों से इतना भर लिया कि नावें डूबने को हो गई। यह देखकर सीमोन ने यीशु के चरणों पर गिरकर कहा, प्रभु, मेरे पास से चले जाइए, मैं तो पापी मनुष्य हूँ। जाल में मछलियों के फंसने के कारण वह और उसके साथी विस्मित हो गए। यही दशा याकूब और यूहन्ना की भी हुई। ये जेबेदी के पुत्र और सीमोन के साझेदार थे। यीशु ने सीमोन से कहा, डरो मत, अब से तुम मनुष्यों को पकड़ा करोगे। वे नावों को किनारे लगाकर और सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे हो लिए। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। जय यीशु। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ नबी यशायाह के ग्रंथ से है। अध्याय 6 पद संख्याएं 1 से 8 तक हम लोगों ने सुना कि किस प्रकार ईश्वर ने नबी यशायाह को बुलाया और उनको दर्शन दिए, उनको पवित्र किया और उनको अपने सेवक के रूप में नियुक्त किया। बहुत नाटकीय रूप से ईश्वर ने यह सब किया। सबसे पहले हम लोगों ने सुना कि नबी यरूशलेम मंदिर में प्रवेश कर उन्होंने ईश्वर के दर्शन किए, ईश्वर की महिमा देखी और उनके साथ सेराफिम थे। एक सेराफिम ने उड़कर नबी के पास आकर जलते अंगार से नबी को पवित्र किया, उनके मुख को छू लिया अंगार से, उनके होठों को जला दिया, उनको पवित्र कर कहा, आपके पाप अधर्म सब मिट गए, आप पवित्र हो गए हैं। तब ईश्वर की वाणी सुनाई पड़ी, मैं किसको भेजूं? तो नबी ने स्वीकार किया। नबी ने कहा, मुझे भेज, मैं जाऊंगा। ईश्वर के संदेश वाहक के रूप में ईश्वर ने नबी को भेजा। तो इस पाठ से हम क्या सीखते हैं? सबसे पहले हमें ईश्वर से जुड़े रहना है, हमें मंदिर जाना है, हमें चर्च जाना है, हमें ईश्वर के पास जाकर ईश्वर के वचन सुनना है, ईश्वर की आराधना करनी है, मिस्सा बलिदान में भाग लेना है। तब ईश्वर की महिमा हम लोग देख सकते हैं। इसके लिए यीशु ने हमारे लिए पवित्र मिस्सा की स्थापना की है। पवित्र मिस्सा में हमें योग्य रीति से भाग लेना है। पवित्र मिस्सा की शुरुआत में हम लोग स्वीकार करते हैं, हम पापी हैं, हम कमजोर हैं। बाइबल के आधार पर कोई भी व्यक्ति पवित्र नहीं है। और जैसे जैसे जीवन में हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम महसूस करते हैं कि हम बिल्कुल अयोग्य हैं, हमारे अंदर बहुत सारी कमियां हैं। जो अपने पापों को और कमियों को स्वीकार कर प्रभु से और एक दूसरे से क्षमा मांगता है, उसे क्षमा मिलती है, पवित्रता का वरदान मिलता है।
तभी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। जितने हम लोग आगे बढ़ते हैं, पढ़े लिखे सब हो जाते हैं, हमें नम्र बनना है। यीशु ने अपने पहले प्रवचन में कहा, धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्गराज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो नम्र हैं, उन्हें प्रतिज्ञा देश प्राप्त होगा। तो हमें नम्र बनना है। वास्तव में जीवन की प्रक्रिया यह है कि हम और नम्र बनते जाए और ईश्वर की कृपा पाते जाए। तब हम ईश्वर के संदेशवाहक बन सकते हैं। दूसरा कोई उपाय नहीं है। और ईश्वर चाहता है कि सबके सब उसके पास जाए, पवित्र हो जाए, ईश्वर की संतान का जीवन बिताकर अन्य लोगों को भी ईश्वर के पास ले आए। इसके लिए हम लोग कृपा मांगे। आज के दूसरे पाठ में हमने सुना कि संत पौलुस कुरिन्थ के लोगों को याद दिलाते हैं कि मैंने आप लोगों को सुसमाचार सुनाया था। यदि आप उसी को उसी रूप में बनाए रखेंगे तो उसके द्वारा आपको मुक्ति मिलेगी। हर प्रकार की समस्याओं का समाधान उस सुसमाचार से मिलेगा। तो सुसमाचार क्या है? आगे उनका कहना है, मसीह हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए मरे, वह कब्र में रखे गए और तीसरे दिन जी उठे, जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है। यह सुसमाचार है। यीशु की मुक्ति योजना का मुख्य बिंदु, केंद्र बिंदु यही है। जब हम लोग इसको सुनते हैं, समझते हैं, सुनाते हैं, तो मुक्ति संभव है। हर प्रकार की समस्या से पुनर्जीवित यीशु हमको मुक्ति देते हैं। हमारे केंद्र में भी साप्ताहिक साधना में हम लोग मुख्य रूप से घुमा फिरा कर यही सुनाते हैं, मसीह आपके पापों के प्रायश्चित के लिए मरे, वह कब्र में रखे गए, जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है। यानी ईश्वर की योजना के अनुसार मसीह को क्रूस पर मरना पड़ा। वे जी उठे, वे पुनर्जीवित है, वे जीवित प्रभु है। मरे हुए ईश्वर को हम प्रस्तुत नहीं करते। तो बाहर के लोग जो आते हैं, किसी भी धर्म के क्यों ना हो, वे पश्चाताप करते हैं, पाप स्वीकार करते हैं, प्रभु से क्षमा मांगते हैं, पुनर्जीवित यीशु की शक्ति पाते हैं, पवित्र आत्मा पाते हैं। हर तरह की समस्या का समाधान पुनर्जीवित यीशु करते हैं। दूसरा कोई उपाय नहीं है। हमें पुनर्जीवित यीशु के पास जाना है। आगे संत पौलुस कुरिन्थ के लोगों को याद दिलाते हैं, मैं जो कुछ हूँ प्रभु की कृपा से हूँ। यह सब पौलुस की सिद्धि नहीं है। संत पौलुस ने अपना हासिल नहीं किया है। उनको विशेष रूप से ईश्वर ने चुना है। प्रभु ने उनको चुनकर वरदान से भरा था। इसलिए पवित्र आत्मा से भरकर उन्होंने सभी प्रकार के लोगों को सुसमाचार सुनाया। प्रेरित चरित्र में हम लोग पढ़ते हैं, कुरिन्थ के लोगों को सुसमाचार सुनाने के पहले संत पौलुस एथेंस के, वहां उन्होंने सुसमाचार उतना पूर्ण रूप से प्रस्तुत नहीं किया। वहां के लोगों के बारे में, पूजा पद्धति के बारे में, लोकोक्ति की सब के बारे में बोलकर अंतिम में पुनर्जीवित यीशु के बारे में पौलुस बोलने लगे। तो सुनने वालों ने कहा, बाद में हम लोग सुनेंगे, अब जाइए। तो संत पौलुस को मालूम हो गया कि कहानी सब सुनाने से, केवल शिक्षा सुनाने से लोगों में परिवर्तन नहीं आएगा। इसलिए जब कुरिन्थ में पौलुस गए, उन्होंने फैसला किया कि मैं
क्रूसित प्रभु यीशु के अलावा, पुनर्जीवित यीशु के अलावा मैं किसी विषय पर बातें नहीं करूंगा। इसलिए उन्होंने सुसमाचार सुनाया। यीशु के दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान के बारे में बताया तो सुनने वाले कुरिन्थ के लोगों ने विश्वास किया, पश्चाताप किया। उन्होंने अपनी बुराइयां छोड़ दी, वे पवित्र आत्मा से भर गए। तो आइए हम लोग यह कृपा मांगे, हम क्रूसित प्रभु यीशु, पुनर्जीवित यीशु को अपनाए। प्रभु हमको भी मुक्ति जरूर देंगे, मुक्ति का अनुभव देंगे। अब मेरी बात सुनने वाले हर एक व्यक्ति से मेरा अनुरोध है कि आप अपनी समस्याओं को पुनर्जीवित यीशु के सामने समर्पित कर उनसे कृपा मांगे, क्षमा मांगते हुए वरदान मांगे, पवित्र आत्मा मांगे। जरूर आपकी इच्छा पुनर्जीवित यीशु पूरा करेंगे। आज का सुसमाचार संत लूकस के सुसमाचार से हैं। अध्याय 5 पद संख्याएं 1 से 11 तक। हमने सुना कि प्रभु ने लोगों को वचन सुनाया। ईश्वर के वचन को सुनाकर यीशु ने एक बहुत बड़ा चमत्कार किया और उस चमत्कार के बाद पेतरुस को, सीमोन पेतरुस को बुलाया अपने शिष्य के रूप में, सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे जाने के लिए। और पेतरुस ने यीशु का अनुसरण किया। तो सबसे पहले हमने सुना कि यीशु एक नाव में बैठकर प्रवचन दे रहे थे और उस नाव का मालिक सीमोन पेतरुस था। उन्होंने भी यीशु का वचन सुना। ईश्वर के वचन सुनकर यीशु में विश्वास किया। प्रभु यीशु ने वचन सुनाने के बाद सीमोन से कहा, नाव गहरे पानी में ले चलो और मछली मारने के लिए जाल डालो। तो सीमोन ने यीशु से कहा, गुरुवर, रात भर हम लोगों ने मेहनत की है, कुछ भी नहीं मिली है, एक भी मछली नहीं मिली है, लेकिन आप कहने पर मैं डालूंगा। इसका मतलब हमें तट से दूर जाकर गहरे पानी में चमत्कार देखें। ईश्वर से घनिष्ठ रिश्ता, यीशु से एक गहरा रिश्ता यीशु चाहते हैं हर एक व्यक्ति से। और पेतरुस ने कहा, सीमोन पेतरुस ने कहा, आपके कहने पर, यीशु के वचन सुनने के बाद ही चमत्कार होगा। हमें प्रतिदिन यीशु का वचन पढ़कर उन पर मनन करना है, तो हमारे जीवन में भी बड़े बड़े चमत्कार होंगे। यीशु चमत्कार करेंगे। जैसे पेतरुस ने, सीमोन ने जाल डाल दिया, वैसे जाल में बहुत सारी मछलियां घुस गई, चमत्कार हो गया। तो पेतरुस का कहना है, सबसे पहले प्रभु मेरे पास से चले जाइए, मैं तो पापी मनुष्य हूं। संत लूकस के सुसमाचार में सबसे पहले इसी तरह घोषणा है, प्रभु वह ईश्वर है। सीमोन ने महसूस किया कि मेरे सामने ईश्वर प्रकट हो गया है, प्रभु है। और साथ साथ उन्होंने महसूस किया, मैं पापी हूं, मैं कमजोर व्यक्ति हूं। आज तक मैंने इस इलाके में अपना नेतृत्व दिखाया, काम करने की कुशलता दिखाई, लेकिन उसमें रात भर मैं पराजित हो गया। मेरे सामने जो खड़े हैं वह सर्वशक्तिमान ईश्वर है। जैसे नबी यशायाह ने अनुभव किया कि वो पापी है, वो कमजोर व्यक्ति है, अशुद्ध होठों वाला व्यक्ति, अशुद्ध होठों वाले व्यक्तियों के बीच में रहने वाला पापी। तो यीशु ने
उसको प्रोत्साहन देते हुए कहा, डरो मत, अब से तुम मनुष्यों को पकड़ा करोगे। अब तक तुम एक मनुष्य बनकर मछली पकड़ते रहे हो, अब से तुम मनुष्यों को पकड़ोगे, मेरे काम करोगे और मनुष्यों को मेरा सुसमाचार सुनाओगे। हम जानते हैं पुनर्जीवित यीशु ने पेतरुस पर पवित्र आत्मा को भेजा। पवित्र आत्मा से भरकर पेंतेकोस्त पर्व में सीमोन पेतरुस ने एक प्रवचन दिया। सुनने वाले मर्माहत हो गए। उन्होंने पेतरुस से पूछा, हमें क्या करना चाहिए? पेतरुस ने कहा, आप लोग अपने पापों पर पश्चाताप करें, प्रभु यीशु में विश्वास कर उनके नाम में बपतिस्मा ग्रहण करें, और समझा बुझाकर बताया, इस विधर्मी पीढ़ी से दूर रहें, तो आपको भी पवित्र आत्मा का वरदान मिलेगा। और उस दिन 3000 लोगों ने विश्वास कर बपतिस्मा ग्रहण किया। आज के पाठ के अंत में हम लोगों ने सुना, वे नावों को किनारे लगाकर सब कुछ छोड़कर ईसा के पीछे हो लिए, यीशु के पीछे हो लिए, सब कुछ छोड़ दिया। यीशु ने पेतरुस को बुलाया, पेतरुस ने यीशु में विश्वास कर सब कुछ छोड़ दिया, संपूर्ण समर्पण किया है। हम लोग इसी तरह के समर्पण के बारे में बाइबल में अनेक जगहों पर पढ़ते हैं। उदाहरण के लिए एलिय्याह ने एलीशा को देखा, वह हल जोत रहा था, खेत में 12 जोड़ी बैल को रखा था, और एलिय्याह ने एलीशा के ऊपर अपनी चादर डाल दी। उसने समझ लिया वह गुरु है, वह मुझे अपने शिष्य के रूप में बुला रहे हैं। हम लोग आगे पढ़ते हैं, एलीशा लौटा, उसने एक जोड़ी बैल मारा, हल्की लकड़ी जलाकर उनका मांस पकाया और मजदूरों को खिलाया। मजदूरों के खाने के बाद एलीशा उठ खड़ा हुआ और एलिय्याह का नौकर बनकर उसके पीछे हो लिया। हल जोतने वाला किसान अब एलिय्याह का नौकर बन गया। हम जानते हैं एलिय्याह इस दुनिया से जाने के बाद एलीशा ने प्रभु के लिए महान कार्य किए हैं। उसी तरह यीशु हम सबों को बुलाते हैं, न केवल सीमोन को, हर एक व्यक्ति को बुलाकर पवित्र कर अपने कार्य के लिए नियुक्त करते हैं। इसमें भी, आज के पाठ में भी यीशु हमें यह सिखाते हैं, पहले वचन सुनना है। एक साधना केंद्र के निदेशक फादर कहते हैं, उनको सबसे पहले प्रभु ने संदेश दिया, पहले ईश्वर का वचन सुनाना है, बाइबल से पाठ सुनाना है, तभी काउंसलिंग होना है, तभी लोगों से मिलना है। काउंसलिंग के पहले ईश्वर का वचन सुनाना अनिवार्य है। याद रखें, पवित्र कलीसिया में हम लोग मिसा में, बलिदान में हम लोग पहले वचन सुनते हैं, तब यीशु के महान चमत्कारों में प्रवेश करते हैं, और उसके बाद हम लोग मिसा बलिदान के बाद हम सुनते हैं, जाइए प्रभु के सुसमाचार की घोषणा कीजिए। हर एक व्यक्ति का कर्तव्य है। तो आज हमको यीशु कहते हैं कि मैं तुम्हारे नाव में हूँ, मैं तुम्हारी नाव में बैठकर वचन सुना रहा हूँ, और गहरे पानी में जाना है। जैसे जैसे हमारा जीवन आगे बढ़ता है, हमें यीशु से, पुनर्जीवित यीशु से और गहरा रिश्ता जोड़ना है, तब बड़े बड़े चमत्कार हमारे जीवन में प्रभु यीशु करेंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता ईश्वर, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम धन्यवाद देकर प्रार्थना करते हैं कि हम सबों को पवित्र कर तेरे कार्यों के लिए नियुक्त कर,
हमें प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन। यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।